बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आज हम लेक्चर नंबर 11 पे डिस्कशन करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ के बारे में है। इसमें हमारे पास वैलिडेशन ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम एवोल्यूशन जो है वो मौजूद हैं। फिर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो है इसके बारे में आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन किया गया था, आप लोगों ने आई होप इसको देखा है, आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज इंटेंडेड टू शो दैट अ सिस्टम conforms to its specification and meets the requirement of the system customer. सो जो हमारे पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मकसद है वो यही है कि आपके जो सिस्टम का कस्टमर है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप सिस्टम बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्चुअली चेक करता है कि जो हमारा सिस्टम बन रहा है वो कस्टमर के और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। It involves checking and review processes and system testing। तो इन जो वेरिफिकेशन वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर हमारे पास चेकिंग है, रिव्यू प्रोसेसेस हैं और सिस्टम टेस्टिंग भी मौजूद है। सिस्टम टेस्टिंग इन्वॉल्व्स executing the system with the test cases that are derived from the specification of real data to be processed by the system। तो सिस्टम टेस्टिंग जो है वो क्या है कि आपने पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है जो टेस्ट केसेस की बेस पे होगा, और आपने जो जैसा रियल डाटा उसके अंदर जाना है उसी तरह का डमी डाटा बना के उसको आपने टेस्ट करना है। टेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वी एक्टिविटीज। जो टेस्टिंग है वो ही वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एक्टिविटी है। जैसे कि आपने कुछ भी चेक करना हो तो आप उसकी टेस्टिंग करते हैं कि कोई फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ अगर आपने चेक करनी हो तो आप उसको किसके थ्रू चेक करेंगे, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के थ्रू। देन हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिसमें कंपोनेंट टेस्टिंग है, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। कंपोनेंट टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो हमारे पास आगे मौजूद है, हम उसको। ओके, कंपोनेंट टेस्टिंग जो है वो इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जब आप टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग, तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टेस्ट करना पड़ते हैं। एंड कंपोनेंट में भी फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स और कोहेरेंट ग्रुपिंग ऑफ दीज एंटिटीज। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, फंक्शंस, जैसे आप अपने प्रोग्राम्स वगैरह में फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शंस हो सकते हैं। देयर में बी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और कोहेरेंट ग्रुपिंग ऑफ दीज एंटिटीज, इन एंटिटीज जो हैं और फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स, इनकी आपस की ग्रुपिंग भी हो सकती है कि इनके आपस में लिंक्स भी हो सकते हैं जिनको आपने चेक करना है। मतलब कि इनका एक ग्रुप बना हो, उस पूरे को आप एक कंपोनेंट कह दें। देन सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग of the system as a whole, testing of emergent properties is particularly important। so जब आप सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इमर्ज करती हैं उस वक्त। ओके, सो वो जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी हमारे पास आने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमने पहले टेस्ट नहीं किया होता। हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट किया हुआ है, लेकिन जब वो कंपोनेंट आपस में जुड़े और एक नई प्रॉपर्टी उनमें से निकली, तो उस चीज़ को टेस्ट करना ज़रूरी है। रीज़न कि वो पहले टेस्ट नहीं हुई भी, ठीक है, और फिर आप उस पूरे सिस्टम को एज अ होल भी टेस्ट करते हैं कि उस पूरे सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन कस्टमर टेस्टिंग है जिसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। टेस्टिंग विद कस्टमर डाटा टू चेक दैट द सिस्टम मीट्स द कस्टमर नीड्स, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से लास्ट हमारे पास स्टेज, उसके मुताबिक ये है कि कस्टमर डाटा के मुताबिक उसको चेक किया जाए कि कस्टमर को जो चाहिए था वो हमने बनाया है कि नहीं। हो गया। ओके, देन हमारे पास जब टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टिंग फेजेस इन अ प्लान ड्रिवन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उसके लिए एक मॉडल है हमारे पास जिसको हम वी मॉडल कहते हैं, ठीक है। दिस एक्चुअली वर्क्स एज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। जब आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है उनको आप कलेक्ट करें,
ठीक है, उनके जब स्पेसिफिकेशन कंप्लीट करें, रिक्वायरमेंट का जब प्रोसेस कंप्लीट हो, तो उसमें एक्चुअली जब हम वो कस्टमर से वैलिडेट करवाते हैं रिक्वायरमेंट, तो उसका मकसद क्या होता है कि आखिर पे हमने ये चीज़ डेवलप करके उनको कस्टमर को देनी है। तो उससे हमारे पास एक प्लान बनता है जिसको हम टेस्ट प्लान बनते हैं कहते हैं, जो कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है और उससे जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन निकली थी उन दोनों के मिलने से। ठीक है, उन दोनों के रिजल्ट में हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान बनता है, और सिस्टम स्पेसिफिकेशन और सिस्टम डिज़ाइन जो है इनसे हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान बनता है। ठीक है, और जो सिस्टम डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन है उससे सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान बनता है। जो सिस्टम डिज़ाइन है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता, तो हम इसके अंदर सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान करते हैं। जब हमारे पास बड़े बड़े कंपोनेंट आपस में इंटीग्रेट होते हैं तो वो कैसे आपस में परफॉर्म करते हैं, वो हमारे डिज़ाइन के अंदर मौजूद है और वो स्पेसिफिकेशंस के अंदर मौजूद है कि वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करें और जो डिज़ाइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करें। तो जो डिटेल डिज़ाइन है उसके अंदर हमारे पास सब सिस्टम आ जाते हैं। जब आप डिटेल में जाते हैं डिज़ाइन में, तो वो मज़ीद आप गहराई में डिटेल में उसके कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जब डिटेल में आप कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास एक जो सब सिस्टम इंटीग्रेशन प्लान है वो बनता है, क्योंकि आप सब सिस्टम लेवल पे उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास मॉड्यूल एंड यूनिट कोड एंड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अपने मॉड्यूल और यूनिट्स को कोड करना है और साथ ही टेस्ट करना है। ठीक है, मीन्स के इससे कोई टेस्ट प्लान नहीं बनेगा, लेकिन यह है कि आपने साथ साथ इसको टेस्ट कर देना है। इसके रिजल्ट में इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है टेस्टिंग की एक्टिविटीज़। अब आपका सिस्टम जो है वो यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आपने सारे यूनिट्स जो हैं वो आपने बना लिए, उनको मॉड्यूल्स को बना लिया और फिर उनको टेस्ट भी कर लिया। फिर आपने उनके सब सिस्टम की इंटीग्रेशन टेस्ट करना है कि सब सिस्टम्स को जब आपस में जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या वो सब सिस्टम्स आपस में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका प्लान हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, उसी प्लान के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। देन हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट है, जो कि इंटीग्रेशन प्लान जो टेस्ट प्लान बना हुआ था उसी को यूज़ करते हुए हमने उसकी इंटीग्रेशन को चेक करना है। सब सिस्टम की इंटीग्रेशन को हमने चेक कर लिया हुआ है। अब जब सिस्टम के बड़े कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेट होंगे उनको चेक करना है। देन आपने एक्सेप्टेंस टेस्ट उसका परफॉर्म करना है, जो कि एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान से हमारे पास आने वाला है। और फाइनली हमारे पास वो जो सिस्टम है वो सर्विस के लिए हम आगे भेज देंगे कि वो सिस्टम जो है वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म करे, जो भी फील्ड जिसमें भी जाना है वहाँ पर जाकर। Then the software evaluation है। Software is inherently flexible and can change as requirement change through changing business circumstances. The software that supports the business must also evolve and change. Although there has been a demarcation between development and evolution, this is increasingly irrelevant as fewer and fewer systems are completely new। अब होता क्या है, जब आप इवॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं तो इवॉल्व करने में सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। तो जब आप चेंज करते हैं तो फिर जब किसी के अंदर चेंज की फैसिलिटी हो ना, या वो चेंज को अपने अंदर डील कर सकता हो, तो उसको कहते हैं कि ये इवॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, ये बेहतरी की तरफ भी जा सकता है। उसको मज़ीद ख़राब भी किया जा सकता है, लेकिन हमने अपने सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाना होता है। तो हम क्या कहते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर है वो चूंकि चेंज उसके अंदर पॉसिबिलिटी चेंज की होती है तो वो इवॉल्व भी होगा। ठीक हो गया। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, अ, जो वो हमारे पास चूंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बिजनेस हमारे पास हमेशा चेंज हो रहा होता है। हर वक्त जो है वो बिजनेस में लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरी कंपनीज को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वजह से उनको बेहतर और चेंजिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चेंजिंग जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। इस वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इवॉल्व हो सके और चेंज हो सके। ठीक है, तो उसको फिर इवॉल्व और चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब इसके बारे में कहते हैं कि although there has been a demarcation between development and evolution, वो
जो हमारे पास सिस्टम है उसके बारे में हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है और जो एवोल्यूशन या मेंटेनेंस है इनके दरमियान एक लाइन है। ठीक है, एक हमारे पास लाइन होती है, बाउंड्री होती है कि ये डिमार्केशन का मतलब यही है कि लाइन या बाउंड्री है जो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट खत्म हो गई और यहाँ से आगे आगे एवोल्यूशन है। अब हमने एवोल्यूशन की तरफ जाना, अब दोबारा डेवलपमेंट नहीं करनी। ठीक है, लेकिन ये दिस इज इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट एज फ्यूर एंड फ्यू सिस्टम्स आर कम्प्लीटली न्यू। ठीक है, अब होता गया है कि बहुत कम सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो नए बिल्कुल बनते हैं। काफ़ी सारे सिस्टम्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं और वो उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह से, और हम जस्ट उन सिस्टम्स को इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो जो डेवलप्ड सिस्टम्स हैं उन्हीं के अंदर हम चेंजेस करके उसको नया सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो हम कहते हैं कि वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो वो इस तरह से ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हम उसको डेवलपमेंट को ही थोड़ी सी चेंज करके नया उससे सिस्टम बना लेते हैं। बहुत कम ऐसे सिस्टम होते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से बनते हैं, जिनकी पूरी तरह से नई डेवलपमेंट होगी और उनके जो है फिर बाद में एवोल्यूशन होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता उनमें। बहुत कम सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा हो रहा होता है। सिस्टम एवोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है जो आपके पास मौजूद हैं। जो आपको सपोज मौजूदा सिस्टम के अंदर इंक्रीमेंट्स चाहिए, जो नई रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ठीक है, उनको आपने चेक करना है। देन आप क्या करते हैं, असेस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। जो पहले से सिस्टम मौजूद है उनको असेस करते हैं। ठीक है, प्रपोज सिस्टम चेंजेस, फिर उनमें आप सिस्टम की चेंजेस जो हैं वो प्रपोज करते हैं। हुआ क्या, आपने क्या किया, डिफाइन की सिस्टम की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए। उसके अलावा आपने क्या किया, नए जो सॉरी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल सिस्टम्स हैं उनको आपने चेक किया। ठीक है, वो यहाँ से एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो हैं उनके सेट को आपने लिया, उसमें से चेक किया, असेस किया कि किस पे ये पूरा उतरता है। ठीक है, अब उसमें जो सिस्टम की चेंजेस हैं वो आपने प्रपोज कर दी कि ये चेंज जो है इसमें होना चाहिए। अब उस सिस्टम को आपको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, वो सिस्टम मॉडिफाई होता है और किसके अकॉर्डिंग होता है, उन जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई हो जाता है और इससे हमारा न्यू सिस्टम बनता है। अब वो न्यू सिस्टम क्या चीज़ है, हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको आपने असेस करना है। ठीक है, अगर आप उसको असेस करते हैं और वो इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन गया है तो ओके, अगर नहीं बना तो आप नए चेंजेस में प्रपोज करेंगे और फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर नया सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, अब ये जो लूप है ना, अगर आप इसको देखें, ये जो लूप आपके पास बन रही है, ये लूप अनएंडिंग लूप है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये हमारे पास लूप चलती ही रहेगी। और एवोल्यूशन का प्रोसेस भी ऐसा ही है, जब हम एवोल्यूशन को कहते हैं तो ये होती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, आपके घर वालों की भी हिफाजत करे।